गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 8 आज करेंगे। और बच्चों इस 8 एग्जाम्पल में ये कहा गया है fx इक्वल टू 5x माइनस 4 और 4x2 माइनस 3x, x 0 और 1 के बीच में है और x 1 और 2 के बीच में। तो बच्चों इसमें ऐसा होगा, या इक्वल टू भी होगा, वो लगा लिया जाएगा, अभी इक्वल टू होगा एक जगह पर भी, ठीक है, वो कोई मैटर अभी ज्यादा नहीं करता, वो बाद में आएगा। मैटर ये है मेनली आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लगाना आना चाहिए, और वो आपने 11th में पढ़ा है। ये 11th में था आपके कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर किसी फंक्शन की इक्वल है तभी उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना लिख दिया जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर इक्वल है तो वही लिमिट की भी वैल्यू हो जाती है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, और फिर बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से छोटी वैल्यू, ये सबको पता है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 में लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx बच्चों, तो लेट x इक्वल टू 1 माइनस h लगा दीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h चलने लगेगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा f 1 माइनस h, तो ये इसमें रखा जाएगा 5 1 माइनस h माइनस 4, ये हो गया, और h की वैल्यू 0 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये 1 आ जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों, और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा जरा देखिए। राइट हैंड लिमिट में ये होगा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 में ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो लेट हो गया x इक्वल टू 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर x 1 की तरफ बढ़ रहा है 1 से 1 कैंसिल माना जाएगा तो x 0 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये हो जाएगा f 1 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h इसमें रखा जाएगा 4 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस h, बच्चों ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग h की वैल्यू 0 लगा देंगे, h 0 लग जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, और ये भी 1 आ गया, 4 माइनस 3 ये 1 हो गया, और ये 4 माइनस 3 1 हो जाने के बाद हम लोग यहां पर बुक में देख रहे हैं, जिनके पास सबके पास बुक सामने खुली होनी चाहिए पढ़ते समय, तो वो देख रहे होंगे यहां पर 1 इक्वल टू लगा हुआ है। पढ़ने का सही तो मेथड ऑनलाइन यही चल रहा होगा ना, कि बुक कॉपी पेंसिल सब पास में है, या पेन जो भी है वो पास में है, और फिर आप लोग काम कर रहे हैं। अब यहां fx एट x इक्वल टू 1, fx एट x इक्वल टू 1 यहां पर लगा दिया जाएगा, f1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। So left hand limit at x equal to 1, right hand limit at x equal to 1 और is equal to fx at x equal to 1, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट fx at x equal to 1 तीनों बच्चों आपस में इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल हैं तो fx is continuous at x equal to 1, क्या लिख दिया जाएगा, so fx is continuous at x equal to 1, fx x equal to 1 पे बच्चों क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब बच्चों हम लोग
एक क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 11 में यह कहा गया है कि fx इज इक्वल टू एक पढ़ा जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 3 ये हो गया। तो ये x इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूअस है 3 पर, तो k की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहां पर x 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है x 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है, दोनों पर ही यही फंक्शन लेना है। x 3 से बड़ा है या फिर x 3 से छोटा है, दोनों पर ही यही फंक्शन लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx और लेट x इक्वल टू 3 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। बच्चों अगर x 3 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी? fx एट x इक्वल टू 3 के। अब क्या होगा, यहां पर ये 3 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन लेना है। तो कायदे में मैं जैसे कर रहा हूं, इससे बुक में थोड़ा सा कायदा मैटर अलग है और कंपटीशन वाला मैटर और ही अलग है, वो बहुत शॉर्टकट में चलता है। सही मेथड यही है, वरना मार्क्स कट जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ठीक है। शॉर्टकट मेथड जहां लगा नहीं और मार्क्स आपके गए नहीं। ये हो गया दिस 3 माइनस h माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 ये और ये कैंसिल, h माइनस 6 ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो फिर h 0 लगाओगे तो 6 आ जाएगा बच्चों रिजल्ट। क्या करा बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx x इक्वल टू 3 माइनस h लगा दिया, 3 माइनस h लग गया फंक्शन में यहाँ पर, h टेंड्स टू 0 चलने लगा। यहाँ 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस h माइनस 3 h टेंड्स टू 0 होल स्क्वायर बोलने पर 9 से 9 कैंसिल हो गया, h कॉमन हो गया कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, h 0 लगाया माइनस 6 अपॉन माइनस 1 6 हो गया बच्चों। अब आप कहेंगे सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकालने की क्या जरूरत है? लेकिन 12th में सीबीएसई बोर्ड ने ये रूल बनाया है कि आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे चाहे वही आ जाए। ये दिस फंक्शन वही है बच्चों, दिस देख लीजिए बस। 3 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस h f3 प्लस h h टेंड्स टू 0 3 प्लस h का बच्चों होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3 9 से 9 कैंसिल हो गया, h स्क्वायर प्लस h अपॉन h कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद कैंसिल हो गया, h 0 लगाया तो 6 आ गया बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है बच्चों, वो तो आपको पता ही था इक्वल आएगी क्योंकि 3 पर कंटिन्यूअस है। और किसके इक्वल है? 3। देखिए गिवन है fx is continuous at x equal to 3, so left hand limit, और थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा पूरा राइट हैंड लिमिट और fx एट x इक्वल टू 3 बच्चों। अब ये वैल्यू जो है आपकी 6, ये भी 6 और ये k आ गया, k है तो k इक्वल टू 6। आप कहेंगे सर तो फिर दोनों क्यों निकाल रहे हैं? अगर आप नहीं निकालेंगे बच्चों तो मार्क्स कट जाएगा। कहीं कहीं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन होते हैं। वो चेक करना चाहता है कि
आपको देखें लिमिट निकालनी आती है या पूरी तरीके से नहीं आती, और मकसद कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये दोनों निकाली जाएंगी चाहे बिल्कुल सेम ही जैसी क्यों ना हो, और आंसर के का तब भी वही आएगा जो इससे आएगा वही इससे आएगा के का। ठीक है, लेकिन निकालनी दोनों है। क्लियर? अब हम लोग एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 करा रहा हूं बच्चों। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो बच्चों आपने देखा अभी कि जो क्वेश्चन मैंने कराया उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बोर्ड पर fx is equal to 1 minus cos 4x upon x square है। जब x 0 से छोटा है, x 0 के इक्वल है तो a है, x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। अब देखिए यहाँ पर अगर 0 से छोटी वैल्यू पर 0 से बड़ी वैल्यू पर लिमिट निकाली जाएगी तो आएगी तो सेम ही, क्योंकि फंक्शन दे रखा है कि दिस फंक्शन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a so that fx is continuous at x is equal to 0। फंक्शन अगर x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ये हमारा प्रॉपर रूटीन में है, 3 लाइन है, और x इक्वल टू माइनस h हो जाएगा यहाँ पर, और जब माइनस h लगा दोगे तो बच्चों cos 4 माइनस h cos 4h ही हो जाता है, इसमें लगेगा। अब इसमें क्यों लगेगा? 0 से छोटी वैल्यू, 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये डिफाइन है। बच्चों ये बात मैं 11 से आपको समझाता हुआ आ रहा हूं। अब ये 1 माइनस cos 4h हो गया, ये हो गया 2 sin स्क्वायर 2h, हाफ एंगल फार्मूला। हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म को बच्चों खत्म करना होता है, सीधा मैटर ये है। अब ये 2 बाहर, sin 2h लिख लिया, sin 2h लिख लिया, एक h इसे दे दिया और बच्चों एक h इसे दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जा 8। ये फिर से देख लीजिए बच्चों यहाँ पर ये हो गया 2 साइन, मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, लिखे हुए में हो सकता है बात थोड़ी सी समझ में ना आती हो, लेकिन आ जाएगी sin 2h अपॉन h, ऐसे लिख लिया। इसमें 2 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिए, और 4 2 जा 8 हो गया बच्चों। अब मुझे लगता क्लियर हुआ होगा। लेकिन बच्चों अब मैं राइट हैंड लिमिट अगर निकालूंगा तो राइट हैंड लिमिट में फिर मैं ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन में सिंपल बात करता चला गया था, उसी में प्लस लगा दिया था, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो राइट हैंड लिमिट जरा देखिए, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और लेट हो जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा fh बच्चों। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बच्चों रूट h अपॉन 16 प्लस रूट h माइनस 4। क्या करा मैंने? x की जगह पर क्या लगा दिया? रूट h, इसमें fh की वैल्यू, fx का fh निकाल लिया। अब आप लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट h 16 प्लस रूट h माइनस 4, 16 प्लस रूट h प्लस 4, रेशनलाइज कर लिया, 16 प्लस रूट h प्लस 4, ये रेशनलाइज कर लिया गया बच्चों। रेशनलाइज कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा बच्चों रूट h, और ऊपर की वैल्यू है 16 प्लस रूट h प्लस 4, a प्लस b, a माइनस b, 16 प्लस रूट h माइनस 16 हो जाएगा बच्चों। ये कहां से आ गया बताइए? न्यूमरेटर तो ऐसी रहा a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट हट जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरा अंडर रूट हट जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये और ये बच्चों कैंसिल हो गए, और ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h अपॉन रूट h, तो ये हो गया 16 प्लस रूट h प्लस 4, ये और ये कैंसिल, h की वैल्यू 0 लगा दी तो रूट 16 प्लस 4 हो गया, 4 प्लस 4 बच्चों 8 आ गया, 4 प्लस 4 बच्चों 8 आ गया, तो ये हो गया h 0 लगा दिया, रूट 16 4 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया। तो ये आपने देखा, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें हम लोग लिखेंगे गिवन है fx इज
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। fx क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fx एट x इज इक्वल टू 0। आप लोग पूरा लिखा करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 और fx एट x इक्वल टू 0। ये 8 और ये बच्चों fx एट x इक्वल टू 0 पर a है। देख लीजिए ये है, यहां से लिखता हूं वैल्यू और यहां 0 लिख दिया, ये a है और a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 8। तो यही प्रूव करना, यही आंसर था, 8 आ गया बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो जो आज ही दिया जा रहा है उसमें एक्सरसाइज के अच्छे बड़े क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से उसे देखिएगा।